在跑步 साइपाबू यानी कि दौड़ रही है, और इसके अंदर एक औरत दौड़ रही है, तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं 这些女人 छोसिया न्यूयन। नहीं, ये तो ज़्यादा औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको सुनते हैं 这个女人 चुगा न्यूयन साइपाबू यानी कि एक औरत दौड़ रही है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 这个女人在跑步在游泳 अच्छा जी। तो इसके अंदर एक खातून है जो तैर रही हैं, तो ये हम सुनते हैं 这个女人 चुगा न्यूयन। तो ये एक ही खातून के लिए इस्तेमाल होता है, चुगा न्यूयन एक औरत, साई योयोंग यानी कि इसका मतलब एक औरत तैर रही है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 这个女人在游泳这些女人在 छोसिया न्यूयन साई। अब इसके अंदर ये चुसिया न्यूयन साई का मतलब खवातीन, तो आगे हम पढ़ते हैं, ये तो दौड़ रही हैं, तो हम इसमें देखते हैं क्या है 游泳 यो योंग। नहीं, यो योंग का मतलब तो हमने पढ़ा है कि स्विमिंग है, तो ये देखते हैं 跑步 फाबू। तो फाबू का मतलब होता है दौड़ना। चुसिया न्यू यंजाई फाबू यानी कि औरतें दौड़ रही हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 这些女人在跑步这些女人在 छुसिया न्यूयन साई यानी कि छुसिया न्यूयन साई खवातीन। अब ये स्विमिंग कर रही हैं, स्विमिंग को यो योंग बोलते हैं, सुनते हैं 游泳 यो योंग, तो ये दुरुस्त है। छुसिया न्यूयन साई यो योंग, तो इसका मतलब औरतें स्विमिंग कर रही हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 这些女人在游泳她在游泳， फा जाए यो योंग 她在游泳，她在跑步， फा जाए फाबू 她在跑步，她在做饭， फा जाए सोफाई 她在做饭，她在吃饭， फा जाए छीफाई 她在吃饭，她在写字，她在写字， फा जाए शी। दोबारा सुनते हैं 她在写字， फा जाए शेत से। अब इस तस्वीर के अंदर ये औरत जो है लिख रही है, तो शीत सी का मतलब होगा कि वो लिख रही है। फा जाए का मतलब वो, और शीत सी का मतलब लिख रही है, वो लिख रही है। तो इसको दोबारा सुनते हैं 她在写字， फा जाए शेत से। अब इसके अंदर सुनते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं 她在写字， फा जाए शेत से। बोलने के अंदर ये फा जाए एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, लेकिन लिखने के अंदर जब औरत के लिए लिखेंगे तो ये लिखने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होगा, फा जाए, और जब मेल वगैरह के लिए लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा फा का। तो फा जाए शेत से, इसका मतलब लड़का लिख रहा है, या इसको कहेंगे लड़का मेंशन नहीं करना, तो फिर उसको इसीलिए फा जाए बोलते हैं। तो इसका मतलब है फा जाए शेत से, वो लिख रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 他们在写字， अब फा मन जाए शेत से, इसका मतलब कि जब ख़वातीन या मर्द हों या इकट्ठे हों, तो अगर इकट्ठे हों पूरा ग्रुप तो उसमें लिखेंगे फामन साई शेट्स। इसका मतलब कि वो लिख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं, तो हम फिर इसे सिलेक्ट करेंगे 他们在吃饭 फामन साई चीफाई 他们在吃饭他们在做饭 फामन साई सोफाई 他们在做饭他们在游泳 फामन साई योयोंग 他们在游泳他们在写字 फामन शाई शेद 他们在写字
书 इसके अंदर ये सब किताब पढ़ रही हैं, तो खानशू यानी कि किताब पढ़ रही हैं, और ये सब लड़कियां हैं, तो इसमें से हमने सेलेक्ट करना है 这些女孩子 छुसिया न्यू खाइजा यानी कि लड़कियां साई खानशू किताब पढ़ रही हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे 这些女孩子在看书这个女孩子在 चुगा न्यू खाइजा साई खानशू किताब पढ़ रही 看 है 书 खानशू चुगा न्यू खाइजा साई खानशू, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे 这个女孩子在看书这些女孩子在 चुसिया न्यू खाइजा साई, तो यहाँ वो लिख रही हैं, तो 看书 खानशू का मतलब तो है पढ़ना, किताब पढ़ना। 写字 शेत्से इसका मतलब कि लिख रही हैं। चुसिया न्यू खाइजा साई शेत्से इसका मतलब कि लड़कियां लिख रही हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे 这些女孩子在写字在写字 साई शेत्से लिख रही है, और एक लड़की लिख रही है, तो हम इसको सुनते हैं 这些女孩子 चुसिया न्यू खाइजा यानी कि लड़कियों के लिए चुसिया न्यू खाइजा, और 这个女孩子 चौगा न्यू खाइजा एक लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये दुरुस्त है। चौगा न्यू खाइजा साई शेत्स यानी कि वो एक लड़की लिख रही है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं 这个女孩子在写字他在看书， फाजाई खानशू 他在看书，他在喝果汁， फाजाई हु खोचू 他在喝果汁，他在写字， फाजाई शेत्स 他在写字，他在吃饭， फाजाई चीफाई 他在吃饭，他在喝茶，他在吃饭，他在喝果汁。 अब इसके अंदर 4 तस्वीर दी हैं। पहली तस्वीर के अंदर कहा गया है फाजाए खाचा यानी कि वो चाय पी रही है। 他在喝茶， फाजाए खुचा यानी कि वो चाय पी रही है। 他在吃饭， फाजाए छीफाई यानी कि वो खा रही है। और इस तस्वीर में 他在喝果汁， फाजाए हो खोचू हो पीना और खोचू जूस पी रहा है, वो जूस पी रहा है। अब इस तस्वीर के अंदर एक आदमी है जो खा रहा है। अब इस तस्वीर में हमने खुद से जो है दिमाग को थोड़ा सा फोकस करके बताना है कि हमने जो सीखा आया कि हम वैसा बोल रहे हैं या नहीं, और नहीं भी बोलेंगे तो ये हमें बाद में बता देगा, और अगर बोल लेंगे तो इट मीन्स कि आप इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फाजाए चीफाई 他在吃饭， तो ये बिल्कुल मैंने दुरुस्त बोला। 再见 再见，再见， शुरू में हमने पढ़ा था नी हा, इसका मतलब था हेलो, और साइचियांग इसका मतलब है गुड बाय। तो दोबारा सुनते हैं 再见 साइचियांग, ये सुनते हैं 再见， साइचियांग यानी कि गुड बाय। तो जब हम बोलेंगे गुड बाय तो हम बोलेंगे साइचियांग। देखते हैं मैं सही बोलता हूँ साइचियांग। 再见。